आप इतने परेशान क्यों हैं? सच पूछें तो जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी और नौकरी मिलने की तो देखिए, आपको इस कंपनी में जॉब मेरिट पे मिली। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको चुनना ही बेहतरीन इंतखाब है। थैंक यू। डरा हुआ तो मैं था। मुझे लग रहा था कि शायद आप दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अफान, आपने पहली मुलाकात में मुझे भाई कहा था। क्या मैं उस रिश्ते से पूछ सकता हूं कि आप दोनों के बीच क्या था? इज्जत थी, हमदर्दी थी, एक तरफा मोहब्बत भी थी जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा जरूर लिया, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जानता हूं आपने भरोसा नहीं तोड़ा है, इसलिए हम दोनों यहां बैठे हैं। लेकिन मेरे भरोसे की बजाय वो लड़की टूट गई है अफान। बुराई आपके इरादों में नहीं, उसकी सोच में आ गई है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी उसने आपकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। अफान, मेरे लिए अरीज की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उस बच्ची ने इतनी तकलीफें उठाई हैं कि मैं उसके सामने शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने खुद को आज तक इतना बेबस नहीं पाया। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं सब जानता। उसके दिल की ये रुकावट खौफ के अलावा और कुछ नहीं है। पता, अगर मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप मुझे उससे माफी दिलवा सकते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा। बैठो। नहीं। बैठो। हाथ छोड़े मेरा। क्या बकवास कर? क्या हो रहा है? बस, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बात हो गई। देख रहा हूं मैं बदला हुआ रवैया आपका और आपकी बेटी का है। इस घर का बड़ा हूं, मेरी किसी बात की कोई अहमियत है कि नहीं? इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी छत के नीचे रह रही है, मोहल्ले के लड़कों से बात करने से रोका, उसकी इतनी बड़ी सजा। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? मुझे तमीज नहीं है, आप नहीं जानती आपके लिए। चुप करो। वो मुझे चुप नहीं कराए। जाओ यहां से, जाओ यहां से। इससे तो अच्छा है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ज्यादा अच्छा है। भाई, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ रीज, वो लाहौर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो एक हफ्ते के लिए मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात हुई है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे। भाई, आप वापस हो आए, फिर साहिबा की तरफ चलते हैं। कुछ है जो ठीक नहीं है। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? कुछ कहा है उसने? हाँ, बात हुई थी। कुछ कहा ही तो नहीं है उसने, इसलिए परेशान हूँ, हद से ज्यादा।
अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम कहो तो हम कर नहीं भाई, आप आराम से हो आए। मैं नहीं चाहती किसी को आपसे कोई शिकायत हो। नई जगह है, नए लोग हैं। आप हो आए, फिर हम चलते हैं। चलो तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। आप अंदर आइए प्लीज। मैं डर रही थी कि तुम फिर से जाने का कह दोगी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को परेशान करना नहीं चाहती। मैं शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा वो कम था। 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, गाड़ी में बैठ के बात कर लें। देखो बेटे, अफान की माँ होने से पहले मैं एक औरत भी हूँ बेटे, इसलिए तुम्हारी कैफियत को, तुम्हारी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अफान की छोटी सी गलती ने तुम्हें जिस जगह ला खड़ा किया, मेरा यकीन करो उसे मैं और अफान भी बहुत तकलीफ में है। लेकिन हमारी नीयत पहले भी तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने की थी और अब भी वही है। लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है बेटे। तुम ना बनो हमारे घर की इज्जत, पर तुम्हारी सूरत में मुझे एक बेटी मिल गई थी। तुम्हें नहीं है मेरी जरूरत तो ना सही, पर मुझे तो है। सालों बाद कोई दोस्त मिला था मुझे, वो छीन लिया तुम। I'm sorry, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आपको कैसे बताऊं? कुछ मत बताओ मेरी बच्ची, तुम्हारा हर जख्म दिखता है मुझे। जहां रहो खुश रहो, तुम्हारा हर गम मुझे लग जाए। ऐसे मत कहें। जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आई थी। सो हो क्या? आ जाएं जल्दी से, इस तरफ ले जाएं। एहतियात से जरा। ये क्या है बेटे? कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा चेंज का मूड हो रहा था इसलिए। आपको बुरा लगा? बुरा क्यों लगेगा? सब कुछ आप लोगों का तो दिया हुआ है। अब सोचा अपने पैसों से कुछ चीजें ऐड कर लूं, शायद सुकून की नींद सो सकूं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये कौन रखेगा? इसको उठाएं प्लीज, लेकर आए इस तरफ। क्यों बुलाया मुझे?
फान, अरे हर वक्त इतना रिलैक्स, भाई से मिलने आए हो। कम, I'm set. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुल्तान वाली फैक्ट्री का क्या हुआ? व्हाट? अरे कब से बंद पड़ी है, ऐसे ही जाया कर दोगे उसको? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं उसे अगले महीने ही रिवाइव कर रहा हूँ। और बहुत जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं वहां ध्यान नहीं दे सका। पता ये बहुत ही अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। आप दोनों भाई पार्टनर्स बन के उस फैक्ट्री को आगे लेके जाएंगे, और देखना कितना आगे लेके जाते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, आप अपना हिस्सा ले चुके हैं। और तुम भी ये भूल रहे हो कि डैड का बड़ा बेटा होने के नाते उनकी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें मेरा हिस्सा ना। और फैक्ट्री में हिस्सा मैंने नहीं लिया था। मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। अरे आफान, तुम कर सकते हो। पता है, एक तो तुम ना खुद को बिल्कुल केपेबल नहीं समझते, और वैसे भी मैं कह रहा हूं तो अब तो करना ही पड़ेगा ना। मम्मी कभी नहीं मानेगी, और मैं उन्हें ये बता के परेशान नहीं करना चाहता हूं। क्या लगता है आपको उन्होंने माफ कर दिया आपको? वो अभी तक नहीं भूली है कि आप बाबा की डेथ पे उनको सहारा देने की बजाय अपना हिस्सा मांगने के लिए आए थे। और कितनी तकलीफ देंगे आप उनको इस तरह की? अरे यार, तुम अब भी उन्हीं पुरानी बातों में फंसे हो। और तुम ये जो अम्मा की इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास तो और भी बड़े रोग हैं? पता है, मैं भी ना बस यही सोचता रहा कि हमारा तो बस एक ही रिश्ता है, फोन का। ये सोचा ही नहीं कि हमें तो और भी कितनी चीजों ने जोड़े रखा है। इसे अफान, सोच के देख। मतलब अगर अरीज को तेरा बड़ा भाई कौन है ये पता चल जाए तो क्या गुजरेगी उसमें। मतलब तेरी इस लव स्टोरी की तो बैंड ही बच जाएगी ना। अच्छा, तो इसलिए आपने सोच समझकर सब कुछ देखकर मुझसे राब्ता किया था। देख अफान, हर चीज की ना कोई वजह होती है, और जब वजह इतनी खूबसूरत हो तो इंसान वैसे ही बेबस हो जाता है। जबान संभाल के बात करें। क्या हुआ? बुरा लगा? दिल पे लग गई? वैसे कौन वो तेरी होने वाली बीवी है? मान गई वो? क्योंकि देख, मेरी तो बीवी थी ना वो, तो क्योंकि मेरा रिश्ता था तो मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। पर तू, क्या लगता है आपको आप मुझे उसका नाम लेके धमकाएंगे तो मैं डर के अपने घुटने टेक दूंगा? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अफान, जितना मजबूत बनने का तू नाटक करता है ना, उतना ही कमजोर है। जाके आईने में शक्ल देख, हवाइयां उड़ी हुई हैं तेरी। वैसे यार, किसी के नाम पे तुझे इतना कमजोर पड़ते मैंने पहले नहीं देखा। कमाल है ये मोहब्बत भी ना। खैर देख, सीधी सी बात जो मैं कह रहा हूं चुपचाप मान जा। दूसरों की फिक्र करना छोड़ और अपने बारे में सोच। वो अरीज बेचारी पहले ही मेरी सताई हुई है। अब तेरे और मेरे रिश्ते की सच्चाई बताकर मैं उसे मजीद तोड़ना नहीं चाहता। और वैसे भी तेरे इंप्रेशन की तो, बल्कि तेरे इंप्रेशन की क्या, पूरे के पूरे खानदान का ही नाम डूब जाएगा। ऐसा ही है ना? एक तो हर किसी को मजनू बनना है,